हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ बात करने आए हैं NICL AO के प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, ताकि ऐसे बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सही समय पर मिलती रहे। तो अगर हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें NICL AO की, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो एक शिफ्ट में 20 जुलाई को हुआ है। ठीक है। अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो कई लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम का लेवल जो था वो थोड़ा मॉडरेट था। रीजनिंग में बहुत सारे पजल्स थे, 5 पजल आए हुए थे। ठीक है। उसमें कुछ कुछ पजल ट्रिकी थे, कुछ कुछ पजल में जैसे एक फ्लैट फ्लोर का था, 4 फ्लोर का था, उसमें काफ़ी लोग फंसे हैं। ठीक है। उसके बाद एक मंथ बेस्ड भी पजल था, उसमें भी कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कतें आई, और ओवरऑल कुछ लोग काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट कर लिए, कुछ लोगों का अटैम्प्ट बहुत अच्छा नहीं हो पाया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग क्वांट की बात करें तो क्वांट में एक कैसलेट था जिसने लोगों को परेशान किया। उसके बाद मतलब DI से और मिसलेनियस से ही लगभग 25 क्वेश्चन थे। तो मोटा लगभग बहुत से लोग अरिथमेटिक की तरफ जा भी नहीं पाए। ठीक है। और इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश काफ़ी ड्यूएबल था। RC के कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से लेंथी थे, बाकी ओवरऑल इंग्लिश बढ़िया था। तो अगर हम लोग टोटल अटेम्प्ट की बात करें तो कई लोगों का अटेम्प्ट 70s में है, कई लोग 80s में भी गए हैं। ठीक है। और कई लोग 60s में भी हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है। तो कट ऑफ जो होता है वो मेनली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पिछले साल की देख कर बता दें, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर होता है जिस पर डिपेंड करता है कट ऑफ। तो अगर हम लोग मेन फैक्टर्स की बात करें तो ये जनरली 5 तरह का होता है जो मैंने एनालाइज किया है। तो कट ऑफ जो होता है मेनली 5 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा भी और फैक्टर्स होते होंगे, पर मैंने जो एनालाइज किया मैं वो बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो होता है वो मेनली 5 फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्या क्या है? सबसे पहला है वैकेंसी, दूसरा है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, तीसरा है एग्ज़ाम कंपटीशन, ठीक है, चौथा है एग्ज़ाम का लेवल, और पांचवा है नॉर्मलाइजेशन। और यहाँ एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ हम लोग का मेनली 4 जो फैक्टर है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले फैक्टर की बात करें अगर वैकेंसी, तो वैकेंसी जो है इस बार टोटल वैकेंसी जो इस बार है वो 266 है, और पिछले बार 274 था। लेकिन हम लोग यहाँ मेनली जर्नलिस्ट की बात करने आए हैं, और हम लोग जर्नलिस्ट की वैकेंसी की बात करें तो पिछले बार 130 था, जो इस बार 170 है। ठीक है। अगर हम लोग नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पिछले बार जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 1,15,000 के आसपास था, जो इस बार बढ़कर 1,40,000 के आसपास हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एग्ज़ाम कंपटीशन की बात करें तो एग्ज़ाम कंपटीशन जो है वो हर साल इंक्रीज़ ही हो रहा है। ठीक है। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एग्ज़ाम लेवल। कई लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम का जो इस बार लेवल है वो मॉडरेट था, पिछले साल के मुकाबले मॉडरेट। ठीक है। थोड़ा रीजनिंग कह सकते हैं कि थोड़ा रीजनिंग परेशान किया है लोगों को। ठीक है। बाकी तो इंग्लिश तो लगभग ठीक ही था, क्वांट भी ठीक ही था, और इंग्लिश में थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेनली अगर हम लोग ध्यान दें, ठीक है, तो वैकेंसी एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, जो कट ऑफ को गिरा सकता है। दूसरा अगर हम लोग एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो वो भी मतलब कट ऑफ को गिरा सकता है। लेकिन तीसरा जो फैक्टर है वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इस बार ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण हो सकता है कि जो सीरियस कैंडिडेट हो उनकी भी संख्या ज़्यादा हो, तो कट ऑफ ये थोड़ा बढ़ा सकता है। ठीक है। और एग्ज़ाम कंपटीशन तो हर दिन हर साल बढ़ ही रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, ओवरऑल, ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो पिछले साल से थोड़ा डाउन जाने का चांसेस है। ठीक है, थोड़ा डाउन जाने के चांसेस है। तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो इस बार तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पिछले साल कट ऑफ क्या था। तो पिछले साल जो कट ऑफ था जनरल, EWS और OBC का, वो 79.50 था। ठीक है। SC का 74.50 था, और ST का 66.75 था। ठीक है। अगर हम लोग इस साल की बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो जनरल, EWS और OBC का कट ऑफ मेरे हिसाब से 75 के आसपास रहेगा, ±1 कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग ST की बात करें तो वो कट ऑफ 62, और SC की बात करें वो 70 के आसपास रह सकता है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो रह सकता है। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड है, आप इसको पूरा पूरी मान के नहीं चलिएगा। ठीक है। अगर हम लोग सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो जिनका भी सेफ अटेम्प्ट अच्छी एक्यूरेसी के साथ अगर 75 प्लस है तो वो आराम से मेंस की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू।